आ जाइए मैथ्स में पहला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए सवाल को। ये दिया हुआ 10 इतना इंटू कॉस इतना, तो इसको हम क्या लिख दे, साइन 10 है तो साइन बाय कॉस लिख दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस इसको देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख दे, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख दे, साइन थीटा। साइन थीटा अगर कॉमन ले लें क्या बचेगा 1, अब माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा दे देते हैं, अब बटे में बच गया ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से गुना भी कर दिए क्योंकि गुना करना पड़ेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये क्या लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप टेन थीटा में बदल दीजिए, टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बस चेंज करना है। नहीं, अगला सवाल पे। अगला सवाल का था एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 300 है, एबी और सीडी के बीच की दूरी 20 और बीसी और एडी के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, एबी और सीडी, एरिया दिया गया, देखिए क्या कहता है, एबी और सीडी के बीच की दूरी, एबी और सीडी के बीच की दूरी मतलब हुआ ऊंचाई, ऊंचाई ये कितना है, ये है आपको 20 सेंटीमीटर। और कहता है जो क्या यहां पर बीसी और एडी के बीच की दूरी 30, बीसी और एडी के बीच की दूरी यहां से यहां की ऊंचाई ये कितना दिया हुआ है 30, तो कहता है हमको इसका परिमाप ज्ञात करें। ऊंचाई दिया हुआ है तो ये जब निकल जाएगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा परिमाप। एरिया क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी ए गुना 20 बराबर 300, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15। फिर देखो यहां से इधर से लेंगे एरिया, तो बी गुना 30 बराबर 300, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो दोनों भुजा आ गया, दोनों भुजा आ गया, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा पेरीमीटर आयत के तरह, तो 2 इंटू 15 प्लस 10 25 दुना 50, इसका क्या हो जाएगा परिमाप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 परिमाप आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल चला जाए। अगला सवाल आइए, कहता 2019 में कंपनी XYZ के उत्पाद ABCD और E बिक्री दिया गया है। कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद B और D की इकाइयों की कुल संख्या क्या थी। B और D, ये B और D यहां पर यानी 90 डिग्री और 28.8 दोनों को अगर जोड़ लेंगे 90 और कितना 28.8 तो कितना हो गया 109 2 11 118.8 डिग्री में है तो बटे 360 गुना कितना रुपया है टोटल 22,500, 22,500। बस इतना ही काम करना, काटिए अब। चलिए 0 0 कट गया, ये दशमलव 0 कट गया, 9 से काट दीजिए 4 बार में, और 9 से 9 दूना 18 9 5 45, 4 से काट दीजिए इसको, 4 से काटिएगा 29 चौके 116 और 7 बार में गुना कर देंगे, हो गया 25 7 175, लास्ट में 5, लास्ट में 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या कोई दिक्कत नहीं, बी और डी को जोड़ लिए, टोटल 118.8 डिग्री, डिग्री में है तो बटे 360 गुना टोटल रुपया, तो बी और डी का कुल आ गया 7 5 35, लास्ट में 5 आया, एक ही ऑप्शन में 5 है, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, कहता एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षताओं का अनुपात 7:6 है। ए एक साथ कार्य करते हुए इस काम को 21 दिन में कर सकता है, तो कहता बी 26 दिन में समाप्त समान कार्य का कितना भाग पूरा करेगा। 7:6 है, ये कहता है दोनों मिलकर 21 दिन में कर सकता है, तो वर्क अगर निकाल ले वर्क,
तो वर्क कितना हो जाएगा 7 6 13 गुना 21, 13 गुना 21 इतना वर्क हो गया टोटल। अब कहता है बी 26 दिन कार्य करता है, बी जो है 26 दिन कार्य करता है, तो ये कितना हो गया 6 6 दूना 12 3 15 156 कार्य किया है। तो क्वेश्चन पूछता है कितना भाग किया, यानी पार्ट ऑफ बी, पार्ट ऑफ बी। तो बी कितना काम किया है टोटल 156 काम किया है। टोटल वर्क कितना है 13 गुना 21 है। 13 से काट देते हैं 12 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 4/7 काम किया है ऑप्शन नंबर बी, 4/7 काम। चला जाए यहां पर ध्यान दिया जाए क्या किए, तो टोटल वर्क निकाल लिए, दोनों मिलकर के करता है 21 दिन में, तो टोटल क्षमता 13, तो 13 गुना 21 टोटल वर्क हो गया, 13 गुना 21 ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। और टोटल वर्क में ये करता है 26 दिन, तो 26 दिन में कितना काम किया 156। कहता है ये कितना भाग काम किया, तो जितना किया उतना ऊपर, टोटल नीचे काट दिए 4/7 आ गया। ठीक है, अगला सवाल आओ। अगला सवाल कहता किसी राशि पर 5 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज रुपया इतना है, उसी राशि पर इतना वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब उसी धन का। तो आर गुना टी, आर गुना टी, इसको कितना मिलेगा 5 गुना 8% मिलेगा, और दूसरा को कितना मिलेगा 6 3 18 2 20/3 गुना 12% मिलेगा। इसका रेशियो निकाल लीजिए, प्रतिशत प्रतिशत गया, 3 से 4 बार में, 20 चौके 80, 8 से 10 बार में, 5 से 2 बार में। रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया, रेशियो क्या आ गया 1:2। तो पहला वाला का कितना है टोटल, टोटल हमको दिया गया है ब्याज 3900 इतना रुपया है, तो इसका पूछ रहा 3960 का डबल कर देना, 39 दूना 78, 7920 रुपया हो गया, 7920 रुपया आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये आ गया, दोनों का रेशियो निकाल लिए, ऐसा का 1 2 आया, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू डबल हो गया, खाली बस हो गया। चला जाए अगला सवाल। ए बी एक काम को 12 और 20 दिन में करता है, वे 4 दिन के लिए 7 काम करते हैं, सी अकेला शेष काम को 14 दिन में करता है, तो बी और सी मिलकर समान कार्य कितना दिन में करेगा। देखो ए है और बी है, कितना कितना 12 और 20, 12 और 20 एलसीएम कितना 60, टोटल वर्क हो गया 60, 12 से 5 20 से 3। कहता है ये दोनों कई दिन तक करता है, 4 दिन तक कार्य करता है, दोनों को 4 दिन कार्य करा देते हैं। तो 5 3 8 चौके 32 काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, 32 काम समाप्त हो गया। अब कहता है शेष काम को सी अकेला 14 दिन में करता है, सी भी आ गया, शेष काम कितना बच गया, टोटल 60 में से 32 काम चले गया तो 28 बचा, 28 काम को 14 दिन में करता है, तो इसका क्षमता कितना आ गया 2 आ गया, वर्क बटे डे आएगा क्षमता, तो 28 काम को 14 दिन में क्षमता कितना आ गया 2। अब कहता है बी और सी मिलकर समान कार्य को, बी और सी मिलकर मतलब 5 क्षमता से 60 काम को कितना में करेगा 60/5 यानी 12 दिन उत्तर हो गया, 12 दिन उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पहले इसको 4 दिन करा दिए, 32 काम समाप्त, शेष काम को सी 14 दिन में, शेष काम कितना बच गया 60 में, 28 को 14 दिन में क्षमता 2, और टोटल 5 क्षमता से कितना दिन में करेगा तो 12 दिन में। अगला सवाल आओ। अगला सवाल देखा जाए कैलकुलेशन से, ध्यान दिया जाए, यहां भागा है तो ये तो पलट जाएगा, फिर यहां घटो है तो ये एक टर्म हो गया, ये भी ये साथ में पलटेगा, यहां ऑफ है ये साथ में पलटेगा, बाकी गुना रहेगा। तो आइए एक बार लिख देते हैं 4/9 गुना, इसका कैलकुलेशन 6 में से 5 गया 1/10, तो ये हो जाएगा 10/1 गुना 9/25। क्लियर है, इतना काम हो गया। माइनस ये देखिए दोनों पलटेगा साथ में, 2/3 भागा गुना में बदलेगा, तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 15, क्योंकि ऑफ है, पहले ऑफ का काम होगा इसलिए दोनों साथ रहेगा, 12/15 प्लस, तो प्लस ये कितना है 20 1 21/4, और ये भागा गुना में बदलेगा लेकिन ये दोनों साथ रहेगा, कितना हो जाएगा 28/3, 28/3 हो गया। क्लियर है, बाकी 3/35 है, बस इतना काम है, इसको काट कूट दीजिए, सवाल बन गया। चलिए देखते हैं, 9 9 कट गया, 5 से 2 5 से 5 बार में, यहां तो इतना काम हो गया,
यहां देखिए 3 से 4 बार में, यहां इतना काम हो गया। यहां देखिए 4 से 7, 7 पंच 35, 3 3 खत्म। यहां कितना आ गया 21/5 आ गया। मतलब यहां आ गया 8/5 माइनस यहां आ गया 8/15 और यहां आ गया कितना तो 21/5। कैलकुलेशन कर दीजिए, 15 हो गया एलसीएम, 5 तिया यानी 24 माइनस 8 प्लस कितना 21 तिया 63 अब बटे 15। इसमें से 8 घटाइएगा मतलब 16 जोड़िएगा, 16 जोड़िएगा तो 79/15, 79/15 उत्तर हो गया। 79/15। 79 कहां पर है ऑप्शन में? यहां तो नहीं, यहां नहीं। 15 5 75 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल हो। कथा इतना 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 के बीच सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना x जो है इतना और इतना के बीच सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे इतना 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 से भाग देने पर कितना बचता है शेष? समान प्रत्येक स्थिति में 61 शेष बचता है। तो कहता है x के अंकों का योग क्या होगा? x के अंकों का योग, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब वो संख्या क्या होगा इसमें थोड़ा सोचने के बजाय उसमें किससे भाग देना है? इससे 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 भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 61। तो देखिए तो 5 2 7 2 9, 5 2 7 7 5 12 2 14। यहां देखिए इसमें 9 है, 225 में क्या है? 9 है। अब 9 का नियम देखिए क्या होता है, हमको अंकों का योग पूछ रहा है। तो अगर 225 से, ध्यान दीजिए, 225 से भाग देने पर 61 शेष बचता है, तो 9 तो इसी में ना है, 225 9 से कट रहा है, तो 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 61/9 कर देंगे, यानी कितना शेष बचेगा? 7 शेष बचेगा। तो इसका मतलब हर एक संख्या में भाग देने पर 7 शेष बचेगा। देखिए तो इस सब में ये जो नियम कह रहा है, नियम के अनुसार इससे भाग देने पर, तो 9 से भाग देने पर सब में क्या बचेगा? 7 शेष बचना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है जो अंकों का योग ज्ञात करें। आप जानते हैं 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 का विभाजिता का नियम होता है अंकों के योग में भाग दीजिए। तो इसका मतलब अगर अंकों का योग पूछ रहा है तो इसका मतलब उसमें भी भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 7 शेष बचना चाहिए। तो आइए 7 कहां पर? 2 1 3 बचेगा, ये नहीं होगा। 9 2 11 यानी 2 बचेगा, ये नहीं होगा। 6 1 7 7 बचेगा, हो जाएगा। 2 1 3 बचेगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी नंबर। बनाने की जरूरत क्या है? यही क्लू पर एग्जाम में भी एनटीपीसी पर एगो सवाल दिया गया था, जिसे कि सवाल एगो जो था 3 से भाग देने, 3 से मतलब था अंकों का योग ज्ञात करें, 3 वाला उसमें नियम लगा था। 3 चौके 12, एक शेष एक ही ऑप्शन था, 13 वाला एनटीपीसी में जो पूछा है। तो हम क्या किए, देखिए 225 में 9 है, तो इसका मतलब 225 से 61 में 61 शेष अगर बचता है तो 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 7 शेष बचेगा। 61 में 9 से भाग दे दीजिए तो 7 शेष बचेगा। तो संख्या के अंकों का योग में भी क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो योग 7 कहां पर है? यही ठो है उत्तर, खत्म। उतना सोचने की जरूरत नहीं है। कौन संख्या लेंगे जो दिमाग लगा के काम करेंगे, इसमें भाग देंगे x, इसके बीच का एक सबसे छोटा संख्या कोई लेंगे इस दोनों के बीच में, जिसमें देखेंगे इससे भाग देने पर जो शेष बचता है वही उसमें भी बचना चाहिए। तो वो काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट योग में भाग दे दिए, काम हो गया। क्लियर है? अगला सवाल चलो। कहता दिए गए आंकड़ों का परास और माध्यिका का माध्य ज्ञात करें। परास रेंज जो हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम 33। मिनिमम कौन है? मिनिमम 7। 33 में से 7 गया, कितना बच गया? 26। और कहता माध्यिका क्या होगा? जो बीच में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 गो है पद। कितना है? पद है 14 गो। 14 गो पद है तो 6 इधर 6 उधर, यानी 7वां प्लस 8वां, 6 6 12 2 14, 7वां प्लस 8वां बटे 2 होगा। 7वां प्लस 8वां बटे 2 होगा, क्योंकि बीच वाला होता है। 14 गो पद है तो इधर कर दीजिए 6 गो 12 गो, बीच में 7वां 8वां बचेगा। तो 7वां पद चुनना है। सबसे पहले छोटा 7 को काट दिए, 7 के बाद 10 को काट दिए, 10 के बाद 11 को काट दिए, 11 को काट दिए तो 4 गो पद हो गया है। 11 के बाद 12 को काट दिए,
5 गो पद हो गया है, 6 14 को काट दिए, 6 गो पद हो गया है। 7वां पद कौन होगा? अब एगो 14 बच गया और 14 से बड़ा कौन है? यहां पर 17 है। 14 से बड़ा 16, यहां पर 16 है। तो यानी 14 प्लस 16 बटे 2 कितना हो गया? ये आ गया 15। अब कहता है क्वेश्चन में 30 बटे 2, ये आ गया 15 और वो आ गया है 26। हमको कहता है रेंज और इसका जो है माध्य मतलब औसत निकालने के लिए, मतलब 26 जोड़ 15 बटे 2 41 बटे 2 मतलब क्या हो गया? 20.5 हो गया। 20.5 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? हाँ 20.5। अगला सवाल चलेंगे। अगला कहता है इतना का मान ज्ञात करिए। तो चलिए करते हैं। 5 दूना 10 4 14 7 98 में से 15 गया तो 83 बटे 35 प्लस 1 बटे 14 गुना ये हो जाएगा 1 बटे 4 भागा गुना में बदलेगा, ऑफ है तो 7 रहेगा। 3 7 21 ऊपर चले जाएगा और 3 दूना 6 1 7 दूना 14 नीचे आएगा गुना 26 बटे 5 हो गया। गुना ऑफ नहीं है इस बार, सिर्फ ये पलटेगा। 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा गुना 5 बटे 13 हो जाएगा। जो कटता है काट दीजिए। 13 दूना 26 21 दूना 42 14 से 3 बार में 5 5 कट गया। और क्या बचा? और कुछ कटेगा? 2 गो 3 बचा हुआ और नहीं कटेगा। तो 83 बटे 35 प्लस 14 चौके 56 पर 0 560 और ऊपर में हो गया 3 तिया 9। तो इससे भागा देंगे, यानी इससे भागा देंगे 70 से 8 बार में। 35 से 16 तिया 48 16 है 128 4 132 प्लस 9 बटे 560 9 8 17 37 1337 बटे 560 560 काट दो। 7 से 7 8 56 80 7 ये हो गया 7 9 63 7 51 7 191 बटे 80। ऑप्शन नंबर कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कोई नहीं आया है तुम लोगों को इतना? जल्दी बताओ। सब कैलकुलेशन ठीक है? सबको आया था इतना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आया था इसका? नहीं आया था आंसर? कहीं डिजिट कोई छोड़ दिया लगता है क्या? कैलकुलेशन तो सब ठीक है। 5 दूना 10 14 7 98 15 83 35 1 बटे 14 1 बटे 4 7 तिया 21 बटे 3 दूना 6 1 7 दूना 14 26 बटे 5 भागा तो 3 बटे 10 5 बटे 13। ठीक है। हाँ कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ मिसिंग हो गया है सवाल में। 50 नंबर गलत काटो, आगे बढ़ो। अगला सवाल है एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और जो है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को बेचकर इतना रुपया का लाभ कमाता है तो कहता है क्वेश्चन में जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लो 100 रुपया का वस्तु है, 24% बढ़ा दिया तो 124 हो गया। इसमें 15% घटा दिया, 15% अगर घटाएगा तो 12.4 और 6.2 12 6 18.6 18.6 अगर घटा देंगे तो 105.4। तो लाभ कितना का हुआ? लाभ हुआ कितना का? यहां से यहां देखो लाभ 5.4 का। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 27। इसका दिया हुआ है 27। तो क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य कौन हुआ? यही ना हुआ। इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसका आधा ये है ना, इसका आधा ये है, इसका आधा ले लेंगे। दशमलव है ना, है दशमलव का दिमाग से अभी हटा दे। इसका आधा तो इसका आधा, यहां भी दशमलव है, दोनों हट जाएगा, आधा कर देते हैं बस। तो 500 कितना हो गया? 27। उत्तर हो गया 527। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हाँ वेरी गुड। लाभ हुआ 5.4 रुपया का। 100 से 105.4। इसका 27 है, इसका निकालना है। दोनों में एक एक अंक दशमलव है,
इसका आधा ये, इसका आधा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल चलो। कथा इतना रुपया की एक राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके शेयरों में इतना इतना रुपया की कमी कर की जाती है, तो 5-2-4 के अनुपात में, तो मूल हिस्सा कितना होगा किसका? सी का। सी का यही ना हिस्सा है, तो 4/5 4 11 गुना। अब देखो इतना इतना रुपया कमी करेंगे तब आएगा, तो पहले हटाना पड़ेगा। तो 130, 150 और 200, तो ये कितना हो गया? 200 1 350, 3 1 400, 2 1 3 1 480, 480 उसमें से हटा लेंगे तो कितना बचेगा? 3300। 11 से 3 बार में कितना हो गया? 4 तिया 1200 रुपया, 1200 रुपया। और सी का पूछता है तो कितना कमी किए थे? 200, तो 200 रुपया बाद में दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 1400। ये 3300 कहां से आया? तो पहले उसमें से घटाए 3780 में से कितना? 130, 150 और प्लस 200, इतना को घटाए तब बांट दीजिए। और फिर जिसका हिस्सा पूछेगा ये कमी किए थे तो उसको फिर जोड़ दीजिए। क्लियर है? 1400 रुपया, बिल्कुल सही। अगला सवाल चलिए। अगला सवाल है 2 अंकों की संख्या इतना इतना 70 का औसत जो है 65 है, तो कहता है इतना इतना का औसत ज्ञात करें। 1 2 3 4 4 5, 5 संख्या, तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 2 4 संख्या, 4 संख्या तो 4 से गुना कर देते हैं, तो 200 कितना हो गया? 60, 260। अब ये इसका वैल्यू जो आना चाहिए 49 प्लस 6x प्लस x4 अब प्लस 70 बराबर इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 9 है, 9 4 13 और जोड़ 0 13, 3 में कितना जोड़ेंगे? जो 0 आएगा 3 में 7 जोड़ना पड़ेगा। x का मान 7 दे दो, हो गया सेटिंग। x का मान 7 जरूर कर जाएगा सेटिंग। 9 4 13, तो 3 में कितना जोड़िएगा? 7, तब ना 10 होगा। अब देखिए 7 यहां दे दिए तो हो गया 20, 2 बच गया, 7 2 9, 7 16 6 22, 22 4 26, एकदम करेक्ट है। x का मान कितना हो गया? 7। तब कहता है इसका मान कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 यानी 15। इसका मान कितना हो जाएगा? 7, दोनों जगह 7 है, 12 7 19। कहता है इसका औसत ज्ञात करें। 15 प्लस 17 बटे 2, 15 प्लस 19 बटे 2, 15 17 19, 17 उत्तर हो गया। क्या आ गया? 17 उत्तर आ गया। x का मान 7, बिल्कुल सही। चले अगला सवाल। 5 वर्षों की अवधि में 2 स्कूल के छात्र छात्राओं के नामांकन को निम्नलिखित में दिखाया गया। क्वेश्चन है किस वर्ष दोनों विद्यालय के नामांकन का अंतर सबसे कम था? मतलब ग्राफ कहां सबसे कम है? यहां देखो 32 15, यहां 17 का अंतर है, उसके बाद जादे जादे जादे, यहां 30 का जादे। ये कौन सा वर्ष है? 2015। 2015 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे कम अंतर यहीं पर है। अगला सवाल चलो। अगला में तो आप लोग को ये चीज के बारे में बताएं, सचिवालय का बैच, कंप्यूटर का बैच, सीटेट का और सब्जेक्ट वाइज सभी का बैच, ये फाउंडेशन चल रहा है। जिसको जरूरत हो ये सब बैच का जरूर अपना द प्लेटफॉर्म ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घनाकार गुटके से इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला बनाया जाता है। गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी बर्बाद होगी? मतलब टोटल आयतन कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब, इसमें से घटा लेंगे उसको, तो जो बच गया वो तो बर्बादे है। तो गोला क्या हो जाएगा? 4/3, 10 का क्यूब, सीधा सीधी यहां लिखो ना 10 का क्यूब। इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब, मतलब 1000। ठीक है, 4/3 22/7 गुना r²। त्रिज्या कितना है? 4.2 4.2 4.2 r क्यूब होगा। 4/3 पाई r क्यूब। 7 या 21 दूना 42.2। ठीक है, अब आइए इतना गुना करेगा, देख लेते हैं एक बार। 3 दूना 6, 6 दूना 12, लास्ट में 2, 12 दूना 24, लास्ट में 4 और 4 चौके 16, यानी जो भी होगा लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। लास्ट में 6 आया। लास्ट में 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24,
4 चौके 16, लास्ट में 6 आएगा, दशमलव, दशमलव है तो लास्ट में दशमलव में 6 आएगा। अब लास्ट में जब 6 आया तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लास्ट में अगर जीरो में से, मान लीजिए जीरो में से 6 को घटाएंगे तो 0.4 बचना चाहिए। क्या 0.4 बचना चाहिए? 0.4 कहां है? यहां पर एगो ये है, लेकिन 310 के करीब है, पूरा गुना करना ही पड़ेगा जी, कोई उपाय नहीं है। यहां क्या है? 4.2 न है। तब यूनिट डिजिट से जब सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आंसर एकदम आ जाना चाहिए। 2 दूना 4, 4 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 सब ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौके 64। देखो लास्ट में कितना आया? 4। और तब घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 6। लास्ट में कितना आएगा? 6। 6 किस में है? ऑप्शन नंबर बी। जब कभी भी यूनिट डिजिट अलग अलग रहे, देखो यहां पर लिखने में मिस था, 4.3 लिखा गया था। जब कभी भी यूनिट डिजिट अलग अलग रहे तो आप पूरा गुना सवाल को नहीं करिए, यूनिट डिजिट से निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल सही। जब कभी भी यूनिट डिजिट अलग अलग रहे ऑप्शन में तो दिमाग ये लगाना है, अगर ये नहीं रहे तब अप्रोक्सीमेशन लगाना, जैसे अभी हम लगभग किए थे। 300 प्लस आ रहा है वैल्यू, तो इसमें से 300 प्लस घटाएंगे तो 600 प्लस आएगा, एक वैल्यू वो था। पहला काम यूनिट डिजिट, दूसरा काम अप्रोक्सीमेशन। गुना नहीं करना है, उतना गुना करेगा तो काम में गड़बड़ा जाएगा, उतना एग्जाम में होगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो आगे। कहता 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका अनुपात इतना है, तो इसमें छोटी संख्या गुणनफल जब दे दे तब तो ऐसे करके एगो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। 12x बराबर 1344, कटना तो है ये है, 12 से एक बार में, 12 से एक बार में, 12 से 2 बार में, 7 से 16 7 112, तो x स्क्वायर बराबर 16 हुआ। तो x बराबर कितना? 4, और x बराबर 4 तो छोटी संख्या क्या होगा? 7 चौके 28, छोटी संख्या 28, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे आ जाओ। तथा एक बस एक स्टेशन ए से बी की ओर चलती है, 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद एक कार जिनकी बस के साथ गति 3:2 है, स्टेशन ए से शुरू होती है और स्टेशन बी की ओर बढ़ती है, तो बस की गति ज्ञात करें यदि कार स्टेशन बी पर आधा घंटा पहले जाती है। ध्यान दीजिए सवाल पर, कहता है ये जो है आधा घंटा पहले गई है, 1 घंटा बाद कार, 1 घंटा बाद ये चला था, 1 घंटा बाद चला था और आधा घंटा पहले पहुंचा। इसका मतलब 189 किलोमीटर दूरी तय करने में ये समय का जो अंतर है, समय का अंतर कितना हो जाएगा? 1 और ये आधा, मतलब 1.5 घंटा का अंतर। दूरी सेम है, घंटा में कितना का देर है? 1.5 घंटा का। तो यहां पर हमको चाल का वैल्यू दिया गया है 3:2, तो समय क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, 2:3। 1 घंटा बाद चला और आधा घंटा पहले पहुंच गया, जबकि बस भी उतना ही दूरी तय करता है, तो दोनों के समय में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 1.5 घंटा का। तो यहां से आ जाओ, 1 का वैल्यू 1.5 घंटा 3/2, ये कैसे आया? 1 जोड़ 1/2 से। ठीक है, तो हमको किसका निकालना है? यदि कार स्टेशन बी पर पहुंचता है तो गति किसका निकालना है? बस का। बस का गति कौन है? बस का गति कौन है? 2 वाला। 2 वाला का समय कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू, 3 डेढ़ 4.5, 4.5 आवर, ये आ गया। अब हमको कहता है क्या निकालने के लिए? हमको कहता चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, 189 बटे 4.5, काट दीजिए, 9 × 5 = 45, और 9 से काटिए, 9 दूना 18, 210, 21 दूना 42 किलोमीटर पर आवर उत्तर हो गया। इसमें भाग दीजिएगा 5 से, 5 से भाग देना मतलब डबल कर देना डायरेक्ट, 42 उत्तर आ गया, 42 उत्तर आ गया। बस का पूछ रहा है, बस का किसका पूछ रहा है? बस का पूछा जा रहा है। तो बस का चाल क्या होगा? 42 किलोमीटर पर आवर। कार का चाल कितना होगा? तब इसका वैल्यू निकालते। कार का चाल कितना होता? 63 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कोई दिक्कत? यही पे दिमाग लगाना था थोड़ा सा। 1 घंटा बाद चला, बस के चलने के 1 घंटा बाद कार चला, अब बस के पहुंचने से आधा घंटा पहले पहुंच गया। इसका मतलब दोनों के समय में
कार जो है कितना देर पहले पहुंचा, अगर एक साथ चलता तो एक आधा 1.5 घंटा पहले पहुंचता। तो दोनों के समय में अंतर 1.5 घंटा कर दिए और ये बस वाला का समय निकाल लिए 4.5 और दूरी निकालने के लिए चाल में भागा दे दीजिए, समय से हो गया। चलिए अगला सवाल। अगला कहता है 16 व्यक्ति के एक संयुक्त परिवार में बड़े और सबसे छोटे आयु में 82 वर्ष का अंतर है। यदि इन दोनों की गिनती से बाहर कर दिया जाए तो शेष 14 का औसत 28 है। पूरे परिवार की औसत आयु 30 है, मतलब 16 का औसत 30 और 14 का औसत 28। तो ये कर दीजिए इसका उम्र कितना होगा। तो या तो 28 28 56 लीजिए, 2 बढ़ा 16 दूना 32, 28 गुना 2 तो उम्र होना चाहिए, 2 आदमी नीचे से ऊपर चल रहे हैं, प्लस उम्र औसत कितना अब हो गया 14 से 28 से 30 2 बढ़ गया, आदमी कैगो हो गया 16 गो, 16 गुना 2 32 56, 32 56 कितना हो गया 88। मतलब दोनों का उम्र का योग 88 है, अंतर कितना है 82 है। 82 है तो 82 हटा लीजिए, कितना बच गया 6, 3 इधर 3 इधर। बड़ा का उम्र कितना हो गया 85 और छोटा का उम्र कितना हो गया 3। क्या पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति मतलब 85 वैल्यू हो गया। क्लियर है, 85 उत्तर आ गया। आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, 16 गुना 30 और 14 गुना 28, तो यही आ जाएगा 88। क्लियर है, हाँ सही है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन में यदि निम्नलिखित आंकड़ों का एक बहुलक 11 है तो के का मान, बहुलक 11 है तो जरूर के वाला मान यही होगा बहुलक, क्योंकि के का मान पूछने का मतलब है उसी को बहुलक मानना है। 2k - 1 बराबर 11, तो 11 1 12/2, के का मान कितना 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। जो कहे बहुलक इस टाइप में अगर किसी वेरिएबल का तो समझ जाना है वही उसका बहुलक है। अगला सवाल चलिए। कहता भौतिक रसायन विज्ञान इतना में पाठ्यक्रम में इतना इतना रेशियो है और इसमें इतना इतना % सीट बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात सीधा गुना करिए। 7 में 50% बढ़ जाएगा मतलब 150 से, 5 में 40% बढ़ेगा 140 से, 8 में 25% बढ़ेगा 125 से। बस अब काट दीजिए, काम हो गया। 5 से 30 बार में, 5 से 28 बार में, 5 से 25 बार में। अब देखिए काटिएगा किससे, और काट दीजिए। 5 से अब तो नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 है यहां पर, 28 है यहां पर, 30 है, 2 से काटिए। 4 से 4 बार में, 14 बार में और 15 बार में। 3 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। 150, 7 गुना 150, 5 गुना 140, 8 गुना 125, ठीक है। 5 से 25, 5 से 28, 5 से 30, 15, 14, 25 और कट रहा है, देख लो एक बार। 15, 7, 5, 5 से काट दो, 5 से 3 बार में, अब 5 से 5 बार में हो गया। अब नहीं कटेगा, 7 या 21 और ये 14 और ये 5 के 20, यही आपका उत्तर हुआ। 21, 14, 20, 21, 14, 20 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल बी नंबर सही है। अगला सवाल हो, कहता 32 गुना 20 सेंटीमीटर आकार के कागज का उपयोग वह हर तरफ 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता है। यदि चारों ओर केवल 1 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ता तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। चारों बगल ध्यान दीजिए, किसी में से आप अगर 2-2 सेंटीमीटर के चारों बगल घटाइएगा, 2-2 सेंटीमीटर घटाइएगा तो लंबाई 4 घट जाएगा, चौड़ाई भी 4 घट जाएगा। क्लियर है, और एक एक करके घटाइएगा तो 2-2 करके घट जाएगा। मतलब एक बार 4-4 के घटा लेते हैं, 4-4 करके घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, और इसमें 4-4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। एक बार 1-1 सेंटीमीटर घटता है, मतलब 2-2 करके घटाएंगे तो एगो होगा 30 और ये होगा 18। यही दोनों का हमको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो अनुपात क्यों ना निकाल ले, सबसे आसान। काट दीजिए जो कट रहा है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 4 से तो कटिए रहा है, 15 और 9, और 4 से काट दीजिए 4 बार में। 28 चौके 112 और 15 9 135। तो देखिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 12 से 35 कितना हो गया 23। 23 का वृद्धि है किस पर 112 पर गुना 100।
चलिए काट देते हैं इसको। 4 से 25 बार में, 4 से 112 को काटिएगा 28 बार में, यानी 23 गुना 25 बटे 28। ध्यान दीजिए, ये 25 को 28 से काटेंगे तो 1 से थोड़ा कम आएगा, 1 से थोड़ा कम आएगा तो वैल्यू जो होगा इसका 23 से कम आएगा, 23 से कम आएगा। 23 से कम ऑप्शन कहां पर है? यहां पर। ज्यादा कम नहीं, कम कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलिए, कहता एक व्यक्ति इतना रुपये की राशि को अपने 15 साल और 13 साल के 2 बेटों में बांटने के लिए छोड़ दिया। दोनों के अपने शेयर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए। यदि दोनों को 18 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त करने के बाद समान राशि मिलती है, समान राशि यानी मिलती है, प्राप्त होती है, तो ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया, यानी अमाउंट बराबर है। ध्यान दीजिए, एगो है 15 वर्ष का, एगो है 13 वर्ष का, और टोटल कितना वर्ष बाद? 18। तो 15 वाला को 3 वर्ष का मिलेगा और 13 वाला को 5 वर्ष का मिलेगा मिश्रधन। तो मिश्रधन जो होगा, रेट कितना है? 10% है रेट, 10% है रेट। तो अगर इसका ब्याज हो जाएगा, इसको 30% ब्याज मिलेगा, इसको 50% ब्याज मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। तो मिश्रधन जो हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? ए का 30% ब्याज, मतलब मिश्रधन कितना? 130%। बराबर क्या हो जाएगा? बी का 50%, मतलब 150%। चलिए यहां से 0 0 हट गया, ए और बी का वैल्यू आ गया 15:13, 15:13। ये तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहता है छोटे बेटे का मूल राशि क्या है, यानी मूलधन, वही मूलधन है उसका। छोटे बेटे का जो करेंगे, छोटा बेटा कौन है? ये वाला जो 13 वर्ष का है, इसका वैल्यू कौन है? बी का। बी का वैल्यू कौन है? ये 13 वाला, मतलब 13 का वैल्यू निकालना है काट के, बस 13/28 गुना कितना है? तो ये देखिए 145,600, 145,600, बस काट देना है। वैल्यू ठीक है तो निश्चित रूप से पूरा पूरी कटेगा, पूरा पूरी काटिए। 14 से 2 बार में 14 से काट दीजिए, या 28 से डायरेक्ट काटिए ना, 28 से। 28 चौके 112, 28 पंचे 140, बच गया 28 दूना 56, 5200 बार में कट गया। 13 दूना 26, 0 0, और 13 पच्चे 65, 1 66, 65 2 67, 676 वाला ऑप्शन ले लिया जाए। 676 यहां देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए क्या कहता है? 2 कर्मचारी ए और बी एक कार्य को करने के लिए करते लगते हैं। ए अकेले कार्य कराता है तो ए और बी एक साथ जितना समय में करता है उससे 14 घंटा अधिक, और बी अकेला तो इतना अधिक। अच्छा, ये सवाल है। देखो ये चीज तो ध्यान रखेगा टाइम एंड वर्क में, ये पॉइंट तो सबको पढ़ना होता है। अगर ए प्लस बी को किसी कार्य को करने में x आवर लगे और ए को x प्लस T1, x से T1 आवर ज्यादा लगे, और बी को x से T2 आवर ज्यादा लगे, T2 आवर ज्यादा लगे, तो ऐसी स्थिति में जो आप निकालिएगा a प्लस बी, तो ये डायरेक्ट कर दीजिएगा अंदर रूट T1 गुना T2। ध्यान रखना इस प्रोसेस को, अंदर रूट T1 गुना T2। तो यहां क्या कहता है? ए को अकेला 14 घंटा अधिक लगता है और बी को अकेला 3.5 घंटा अधिक लगता है। तो सीधा कर दीजिए 14 गुना 3.5 मतलब 7/2, 2 से 7 बार में 49 का वर्गमूल 7 घंटा उत्तर हो गया। 7 घंटा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहां पर लिख दिए हैं थ्योरी, सवाल तो है ये है, ये पॉइंट को ध्यान रखना है ऐसे सवाल के लिए। क्लियर है? क्या करना है? ऐसा मामला जब भी रहे तो ए बी क्या होगा? अंदर रूट T1 T2, नहीं तो पूरा प्रोसेस करेगा 1/x बराबर 1/ इतना जोड़ 1/ इतना, कैलकुलेशन करके लाएगा तो लास्ट में आ जाएगा T1 T2। याद रखना है ये। अगला चलिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या भी 14 सेंटीमीटर है, साथ ही इन दोनों ठोस के आयतन समान है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन समान है, शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर, यह है अर्धगोला यानी 2/3 पाई r क्यूब, ये दिया गया है। ठीक है, दोनों का त्रिज्या तो सेम है तो r रहने देते हैं। 2 r कट गया, पाई कट गया, 3 कट गया,
तो h बराबर क्या निकल गया 2r। तो h बराबर 2 गुना 14 मतलब 28। हमको शंकु का कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल निकालने। तो हमको एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए त्रिज्या कितना हो गया 14 और ऊंचाई 28, 1 2 तो √5, ये 14 √5 हो जाएगा। ये 1 तो ये 2, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर √5, 14 से गुना है, गुना कर दीजिए, 14 √5 आ गया। पाई आर एल 22/7, आर कितना हो गया 14, एल कितना हो गया 14 √5, 7 दूना 14, 28 दूना 56, 56 और 5 616 √5 उत्तर आ गया। 616 √5 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चले 64 के बाद। कहता वैष्णव स्थान ए से सुबह 11 बजे बी के लिए निकलता है और सुमन स्थान बी से दोपहर 2 बजे ए के लिए निकलता है। उनके बीच की दूरी 516 किलोमीटर है। यदि वैष्णव की गति इतना और सुमन की गति इतना, तो एक दूसरे से किस समय मिलेगा? ये 11 बजे चला और ये क्या बजे चला 2 बजे चला, तो ये तो 3 घंटा अकेले चलेगा। ये 3 घंटा कौन है? वैष्णव 3 घंटा अकेले चला। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 516। ध्यान दीजिए 516 में क्या करेंगे, इसको 3 घंटा पहले चलाएंगे तब समय समान होगा और तब दोनों चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का काम होगा। वैष्णव का चाल देखिए यहां पर 44 है, मतलब 44 गुना 3 इतना घटेगा और तब चाल जुटेगा। यानी ये हुआ 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद का समय, बाद का समय। तो अब चाल दोनों का जोड़ लीजिए, इसका 44 है, इसका 52 है, बस इतना ही तो करना है। 44 तिया 132, 132 घटाइएगा तो 400, 400 384 अब बटे हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6, 6 चौके 24, 9 चौके 36, 4 घंटा। यानी 2 बजे के बाद अगर 4 घंटा लगता है, 2 बजे के बाद अगर 4 घंटा लगता है तो कै बजे मिलेगा? 6 बजे मिलेगा। 6 बजे, 6 PM पर, 6 PM ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, पहले समय समान करना पड़ेगा। इसके लिए वैष्णव को 3 घंटा चलाए तो 132 किलोमीटर तो अकेले चला, अब दोनों चलेगा तब दोनों मिलके चलेगा, विपरीत दिशा है तो चाल जोड़ दिए। यानी 2 बजे के बाद 4 घंटा लगेगा, तो 2 बजे के बाद 4 घंटा मतलब 6 बजे मिल जाएगा। चलो अगला सवाल आ जाओ। कहता हरित ने एक मशीन इतना में खरीदी, इनकी मरम्मत पर इतना इतना रुपया खर्च किया, टोटल ये भी खर्चे में हो गया। इसे 25% लाभ पर बेचने से उसे कितना धन मिलेगा? तो ये सब तो जुड़ जाएगा। सीपी में 80,000 और 5 1 6 यानी 86,000। इसमें 25% बढ़ा देना है, 25% बढ़ा देना है। 25% इसका अगर निकालेंगे तो 4 से भागा दे दो, 4 से भागा दे देंगे तो 20 चौके 80, 21 चौके 84, 2 4 5 20 इतना हो जाएगा। जोड़ दो 0 0 5 7 10 10 75 0 0 10 75 0 0 ऑप्शन नंबर सी 10 75 0 0 उत्तर। ये सब सीपी में जुट जाएगा, खर्च सभी क्या होगा सीपी में जुटेगा। तो ये दोनों को जोड़ दिए, इसमें टोटल इतना खर्च हो गया। 25% लाभ पर बेचना है तो कितना मिलेगा? 25% जोड़ दिए मतलब 21,500 जोड़ दिए ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलो आज की सभा यहां समाप्त।